दोस्तों परसों ही हमने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से 27 से 30 नवंबर के बीच एक नो टाइम को जारी किया गया है। इस नो टाइम का एरिया 3490 किलोमीटर का था और उस समय बहुत सी वीडियोस में ये बोला जा रहा था कि भारत की तरफ से इस नो टाइम के दौरान अपनी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अब ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि भारत की तरफ से अपनी कौन सी मिसाइल का टेस्ट किया गया है। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले खबर निकलकर ये सामने आई है कि देर रात डीआरडीओ ने अपनी INS अरिहंत पनडुब्बी की मदद से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हालांकि इस समय इस टेस्ट के पूरे ही डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। हम पहले भी अपनी K4 मिसाइल के परीक्षण को कर चुके हैं। उस समय हमने अपनी K4 मिसाइल के परीक्षण को पोंटून की मदद से किया था, लेकिन एक्चुअल में भारत ने अपनी INS अरिहंत पनडुब्बी में लगाकर अब इस मिसाइल के परीक्षण को अंजाम दिया है। इस मिसाइल की खास बात यह रहने वाली है कि इस मिसाइल की मदद से हम पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी इंडियन ओशियन रीजन में रहते हुए ही टारगेट कर सकेंगे। इस समय जो हमारी INS अरिहंत पनडुब्बी है, उस पनडुब्बी के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उस पनडुब्बी के अंदर हम केवल K15 मिसाइलों को ही लगा सकते थे और K15 मिसाइलों की रेंज केवल 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के बीच ही थी। यानी कि हम इस मिसाइल की मदद से काफी आसानी से पाकिस्तान को तो इंडियन ओशियन रीजन में रहते हुए टारगेट कर सकते थे, लेकिन चाइना को इस मिसाइल की मदद से हम टारगेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब K4 मिसाइल के आ जाने के बाद हम इंडियन ओशियन रीजन में रहते हुए ही पाकिस्तान को तो टारगेट कर ही सकेंगे, साथ में चाइना के हर एक शहर को भी अपनी किसी मिसाइल की मदद से हम टारगेट कर सकेंगे। INS अरिहंत पनडुब्बी के अंदर हम 4 की संख्या में K4 मिसाइलों को काफी आसानी से लगा सकेंगे, लेकिन आगे जाकर जो हमारी नौसेना को INS अर्दिमान और S4 स्टार पनडुब्बी मिलेंगी, उन पनडुब्बियों के अंदर हम 8 की संख्या में K4 मिसाइल को लगा सकेंगे और जो हमारे पास फ्यूचर में S5 क्लास की पनडुब्बी होगी, उसके अंदर हम 16 की संख्या में K4 मिसाइल को लगा सकेंगे। K4 मिसाइल की बात की जाए तो K4 मिसाइल की जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल के अंदर 2.5 टन तक के न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड को काफी आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे जैसे K4 मिसाइल के अंदर वॉरहेड को बढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे ही इस मिसाइल की रेंज कम हो जाती है। जिस समय इस मिसाइल के अंदर 1 टन का वॉरहेड लगा होता है, उस समय ये मिसाइल हमको 4000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, लेकिन जिस समय इस मिसाइल के अंदर 2.5 टन का वॉरहेड लगा होता है, उस समय ये मिसाइल 3000 किलोमीटर के आसपास की रेंज प्रोवाइड करती है। और जैसे ही डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल के डेटा को पूरी तरीके से एनालाइज कर एक रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, उसके बाद इस मिसाइल को लेकर हमको एक और अपडेट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये देखना अहम होगा कि क्या इस टेस्ट के दौरान भारत ने K4 मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी लगाकर परीक्षण किया है या फिर नहीं।